अगर ग्रेजुएशन टाइम में मैं वापस जा सकती तो शायद एक डिसीज़न मैं कभी नहीं लेती। जी हाँ दोस्तों, और वो डिसीज़न था मेरा बिना ही कुछ सोचे समझे यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाना। हो सकता है मेरी बात थोड़ी आपको अलग लगे, लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन यानी आप ग्रेजुएशन टाइम में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरी एक गलती आपका 1 साल बचा दे। हाँ, मेरी एक गलती जो मैंने करी, हो सकता है उससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाए और वो आपका टाइम बचा दे। क्योंकि दोस्तों जिस एज में हम हैं, इस टाइम में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हमें अगर जानकारी नहीं होती है तो हमारे 4 से 5 साल कब वेस्ट हो गए होते हैं हमारी लाइफ के, जिस टाइम में हम नई चीज़ें कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, स्किल सीख सकते थे, और वो टाइम हमारा बिना ही कुछ सोचे समझे किसी भी प्रिपरेशन में चले जाना। और वो फिर होता है जब हमारे लाइफ के 4 से 5 साल निकल जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये डिसीज़न शायद मैंने उस टाइम में नहीं लिया होता। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं अनामिका अग्ररी और आप सबका स्वागत मैं करती हूं अनामिका एडू वर्ल्ड में। आज मैं बात करने जा रही हूं कि आपको पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम, यानी कि जैसे कोई आपका स्टेट पुलिस हो गया, यूपीपी, यूपीएसआई, या फिर आपका एसएससी में हो गया, एसएससी जीडी, एमटीएस, ऐसे एग्ज़ाम्स हो गए, या बैंकिंग, रेलवे, ये सब वनडे एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं। तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, यूपीएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की तरफ? दोस्तों मैं किसी भी एग्ज़ाम को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम गलत नहीं होता। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक रूल है, नियम है, सिलेबस है, सब कुछ वो अपने आप में सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बच्चा जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वो बहुत अच्छा है, और सरकारी नौकरी तो अपने आप में अच्छी होती है। लेकिन सिचुएशंस डिसाइड करती है कि आपको किधर जाना है, यूपीएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम। ये सिचुएशन आपकी डिपेंड करेगी। आपको इमोशनली नहीं, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती, या फिर हम दूसरों को देखते हैं, है ना, कभी कभी क्या होता है किसी इन्फ्लुएंसर को, या फिर हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देख ली होती हैं, और या दूसरों को देख करके, जैसे होता नहीं है कि एक तरफ कोई जा रहा है और उसकी तरफ हम भी चले गए, तो ये वाली चीज़ें हमारे साथ होती है ना लाइफ में। तो वो गलती हमें नहीं करनी है, इसलिए जो मैंने किया वो आप मत करना, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपके पास 3 से 4 साल आप दे सकते हो डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी आपकी है कि आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके घर की, आपका सब कुछ बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं यूपीएससी की तरफ। क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें आपको टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं कि आपका एक बार में हो जाए, हो भी सकता है, मैं नहीं कह रही, बहुतों का हुआ है एक बार में। लेकिन जो आप देखते हैं ना कि लोग इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि आपको 14 से 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ने चाहिए, इससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। रियलिटी ये नहीं होती। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम में निकाल रहा है, तो आप ये सोचिए वो फर्स्ट टाइम में कैसे निकाल पा रहा है। उसके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, वो आज से नहीं, वो बहुत सालों से तैयारी कर रहा होता है। उसको चीज़ें, एक होता है नहीं प्रॉपर, एक जो होता है आपका रास्ता जो होता है, जैसे हमें कहीं पे जाना है, सपोज़ अगर मैं लखनऊ में हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो हमें पता है कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता कैसे जा रहा है, हमें दिल्ली पहुँचना है, तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं पता है और अपने आप से हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है हम रास्ता दूसरा चूज़ करेंगे, नहीं हम तो इलाहाबाद होकर जाएंगे, या हम आगरा होकर निकलेंगे, हम कहीं भी, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो रास्ता भटकने जैसा होगा, है ना, जब हम अपने आप से चीज़ें, क्योंकि उसमें समय लगेगा। लेकिन जब एक कोई इंसान होता है, किसी को बता रहा होता है, तो उसमें समय नहीं लगता है इतना, और वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली आप वीक हैं, या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियली प्रेशर आएगा आपके ऊपर कि आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम में चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपकी जॉब कब लग रही है, और इसमें गलत भी नहीं है, फैमिली की उम्मीदें भी होती हैं, है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो डिसीज़न आपको क्या लेना है, आप इमोशंस में ना रह के आप प्रैक्टिकल होके सोचिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है
तो बिल्कुल आपको पहले फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा। आप वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, छोटे एग्जाम, क्योंकि अगर यूपीएससी और इसके सिलेबस में वनडे एग्जाम के दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डिफरेंस है। ये छोटा है सिलेबस, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, मतलब पूरा एक हमें एक डेप्थ नॉलेज हमें होनी चाहिए, मतलब किसी भी टॉपिक पे हमारी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है ना। बिना आंसर राइटिंग लिखे, क्योंकि आप प्री, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्री निकाल लिया, यूपीएससी में आईएएस की प्रिपरेशन में आप वो आपने प्री निकाल लिया, मेंस में क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी आंसर राइटिंग होगी ही नहीं अच्छे से, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। फिर बैक टू बैक उसमें क्या है, अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट भी आपको लग रहे हैं, तब भी आपका पूरा अगर देखा जाए तो 5 से 6 साल आपका जाएगा ही जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आप वनडे एग्जाम की तरफ जाइए, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, है ना, और छोटे एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, या यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ की पुलिस और जो दरोगा भर्ती आती है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपके ऊपर फाइनेंशियली वाला जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा, है ना, दिक्कतें नहीं आएंगी, आप स्टेबल हो जाएंगे। तब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सपना है कि नहीं आपको यूपीएससी करना है, तो आप फिर धीरे धीरे भी करेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है, क्योंकि जब हम चले तो गए यूपीएससी में और हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, तो जब 1-2 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता है ना, फिर फैमिली से भी प्रेशर आता है और फाइनेंशियली भी हमें भुगतना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो मतलब मेंटल रहता है ना, कभी कभी देखा होगा बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कभी कभी होता है लोगों का लक भी होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लक नहीं काम करता है, नो डाउट वो भी करता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। उससे बेहतर है कि आप पहले कोई छोटा एग्ज़ाम क्रैक कर ले, इससे आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी बढ़िया तरीके से, उसके बाद आप जा सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी जो है वो थोड़ा सा समय मांगती है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उसमें, और एक अच्छी पोस्ट लेनी है। एक अच्छी पोस्ट छोड़िए दोस्तों, अगर उसको एग्ज़ाम को ही क्रैक करना है और आप का जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा एजुकेशन में नहीं है, आपको बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब आप वनडे एग्जाम्स की करते हैं, सिलेबस छोटा होता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें आती हैं। तो अब अगर डिसीज़न ले रहे हैं तो इस चीज़ को सोचिए कि आप प्रैक्टिकल होके देखिए, इमोशंस में मत जाइए आप, क्योंकि इमोशंस में गए और कभी कभी होता है ना कि सपने जो देखे जाते हैं ना हमारे कैरियर के लिए, वो इमोशंस में ना रह के हमेशा प्रैक्टिकल में देखना चाहिए। ये आखिरी बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इस वीडियो के एंड में, कि आपको अगर अपना कैरियर बनाना है और आपको है कि नहीं मेरा कैरियर इस फील्ड में हो, मेरा ये सपना है, तो बच्चा उसको एक बारी प्रैक्टिकल रह के अच्छे से सोच करके तब डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता था मैंने अगर पहले स्टार्टिंग में ही कोई अगर मैंने छोटा एग्ज़ाम दे दिया होता तो शायद मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती, और मेरे जो लाइफ के 5 से 6 साल ख़राब हुए वो भी शायद नहीं होते। इसको मैं ख़राब नहीं कहूँगी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, लेकिन होता है ना कि ये आपको पता है, आपने सीखी हैं, आपके अंदर है, आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं पढ़ा भी सकती हूँ कि ठीक है मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं हाँ जी के जी आराम से बढ़िया तरीके से मैं वनडे एग्ज़ाम्स में पढ़ा सकती हूँ, उतनी कैपेबल मैं हो गई हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, जो फैमिली होती है बच्चा, उनको क्या चाहिए होता है, उन्हें रिजल्ट, उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनके भी सपने होते हैं। अगर आपने एक छोटा सा एग्ज़ाम उन्हें क्रैक करके दे दिया ना, तो उनकी भी मतलब एक होगा ना कि चलो हमारा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में है। और हाँ, आप तैयारी करने के साथ साथ कोई स्किल ज़रूर अपने अंदर रखिए, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो स्किल का है, स्किल का टाइम है। आप एडिटिंग भी 1 घंटे 2 घंटे आप दे सकते हैं, आप एडिटिंग सीखिए, या फिर आप एआई वगैरह सीख सकते हैं। तो नई चीज़ों को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके साथ में चलिए। आप सिर्फ वो पुरानी चीज़ों पे मत चाहिए, थोड़ी चीज़ें देखिए, उनको एक्सप्लोर करिए और साथ में चीज़ें करिए, साथ में सारी चीज़ें करिए, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में। और अगला वीडियो मेरा होगा कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको
स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब क्या हमें डायरेक्ट बाहर चले जाना चाहिए, मतलब दिल्ली या इलाहाबाद कहीं भी हमें बाहर प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर हमें सबसे पहले घर पे ही रहकर हमें हमारा बेस मजबूत करना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।